हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आगे जाकर इसका डिटेल में कंसेप्ट दिया हुआ है क्लास 10th 11th एंड 12th में। सो हम बेसिक में ही पढ़ेंगे जितना बेसिक में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमको इतना तो पता है सर, ये पॉइंट है, सबको पता है, सबको पता है ये पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और ये जो पूरा पेपर देख रहे हैं ये पूरा एक प्लेन होता है, मतलब पॉइंट, पॉइंट से लाइन, लाइन से एक प्लेन बनता है। और एक लाइन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है और ये प्लेन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस होता है। यहाँ तक बेसिक हम बहुत पहले लोअर लेवल क्लास में पढ़े थे इसको। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट यहाँ दिया हुआ है वो उसमें पहला चीज है सर, यहाँ पे प्लेन आएगा, ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो प्लेन आएगा, उसमें दो लाइन से, एक होता है वर्टिकल लाइंस, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइंस, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो एक हो गया वर्टिकल लाइंस एंड एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहेंगे x and this vertical line is called y, and this part is known as x dash and this part is known as y dash. Clear? This x part, be careful, this x part is positive part and this x dash part is negative part. Again for this y it is positive part, again for this y dash it is negative part. That means after drawing two lines, one is horizontal and vertical, a plane is divided into four parts. A plane is divided into four parts and the four parts is known as quadrants. This is nothing but quadrants. So what happens? In a plane, a horizontal line and a vertical line divide a plane into four parts and these four parts known as four quadrants. Why quad? Quad means how much? Quad means 4. अगर quad का मतलब 4 होता है तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा, ये वाला जो पार्ट रहेगा, दिस पार्ट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. Why positive and positive? Because we have two quantities, one is for x and another for is y. That's why for x it is positive, for y it is positive. Means this is the plane, this is the first quadrant where you will find all points in positive manner, and this part is negative positive. Why? Now this x is negative and y is positive, and this part is negative negative. Why? X is negative and y is negative, and this part is positive negative. Why? X is positive, y is negative. So आप लोग यहाँ मार्क किए होंगे, मैं पहले x का ही नाम ले रहा हूँ और फिर y का नाम ले, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। कभी पॉइंट लिखना है तो हमेशा x के बाद में y लिखना है, तो पहले x का पॉइंट आएगा फिर y का पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट का साइन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं, एक अगर मैं पॉइंट लिख दूँ, कुछ भी पॉइंट लिख दूँ, x, y इक्वल टू 2, 3, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ तो प्लेन ड्रॉ करूँ, इसको कभी कभी कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है। क्या प्लेन? कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। अगर इसमें ग्राफ पेपर में कोशिश करो समझाने के लिए, सब लोग ग्राफ पढ़े हैं ना, तो ग्राफ पेपर में समझाता हूँ थोड़ा कोशिश करने के लिए। देखिए, यह ऐसे ग्राफ पेपर ऐसे रहता है, हाँ कि नहीं? अगर ऐसे ग्राफ रहेगा, ऐसे लाइंस रहेगा, ये दिस लाइंस आर वर्टिकल लाइंस एंड ये ऊपर भी लाइंस रहेगा एंड दिस आर द वर्टिकल लाइंस, ठीक। These are vertical lines and these are horizontal lines. So x is horizontal and y is vertical. Let me give another sign. This is main line and this also main line, and rest are graph paper lines, and I draw this. Okay, now come to one thing. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, like this, and this is 1,
2 like this, and this is minus -1 -2 like this, and this is -1 -2 like this. Okay, this part is known as 0 0. This is known as 0 0. That is called x. For x it is 0 and for y it is 0. So it is known as origin. So it is known as origin. This is origin part. Okay, now look very carefully. In this x part, the point should be 2 3. That means in x it is 2. So from 0 you just proceed towards x direction, that is 2, and y 3. That means in that line go up, because positive part is on off. So this point where you reached, that is 2 3. That is 2 3. Okay, now give me some more example on this. Look, this is the again a diagram. So a point is, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is -1, sorry, this is +1, this is +2, this is +3, this is -1 -2 and -3, this is -1 -2 -3. Now point is, one point is 3 2. That means it is x point, this is x and this is y. In this point 3 2, one part is x and second part is y. Always first is x and second is y. So locate this point on the कार्टेशियन प्लेन. हम इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करेंगे. पहले क्या है, x है, x में कितना है 3 है, तो पहले यहाँ से ओरिजिन से हमेशा स्टार्ट करेंगे. पहले x के लिए स्टार्ट करेंगे. चलिए x से स्टार्ट करते हैं और x के चलिए 3 तक पहुंचिए. ये हो गया 3 और y पे दिया है 2. तो जो लाइन ऊपर तक गया होगा ग्राफ पेपर में वो हो जाएगा 2. मतलब ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया 3 2. ठीक है कि नहीं. तो आप लोगों को पूछा जाएगा -1 -2 ड्रॉ करने के लिए. तो x में है -1, इसमें -2, तो यहाँ से चलिए -1, यहाँ आगे x पे -1 और -2 बोले तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, नीचे नेगेटिव है तो यहाँ नीचे पहुंचे -2 पे. ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया -1 -2. ऐसे करके आपको सारे पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ देखिए, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जो पॉइंट लिखा होता है एक्स वाई, इसको बोलते हैं एब्सिसा. इसको बोलते हैं एब्सिसा एंड इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट. एंड अगर दोनों को मिला दिया जाए, एक्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला दिया जाए, ये जो पूरा पॉइंट बनता है ना, ये पूरा पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ये पूरा पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट. इसके नाम से बन गया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. समझ रहे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्यों हुआ? सो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट, एक्स पार्ट एंड वाई पार्ट, एंड दिस एक्स पार्ट इज नोन एज एब्सिसा एंड दिस वाई पार्ट इज नोन एज ऑर्डिनेट. सो वन इज एब्सिसा एंड अनदर इज ऑर्डिनेट. सो नाउ tell me one question. A point is given -2 and -3. What is abscissa? Abscissa is -2 and ordinate is -3 and coordinate is you know better, that is -2 and -3. -2, -3. क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? आप देखते हैं एक पॉइंट थोड़ा कंसेप्चुअल और थोड़ा समझते हैं इसमें हो सकता है क्या. देखिए फिर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ एक पॉइंट दिया है 2 3, मतलब x में 2 y में 3. देखिए x में 2 आ गया और लेट से यहाँ पे y पे यहाँ 3 पहुँच गया. ठीक है, ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ओके, ये 4. तो पॉइंट है, इसको मैं काट देता हूँ. ये पॉइंट ये नहीं, पॉइंट क्या दे दिया मैं 3 4 ले लिया. देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पर पहुँच गया 4. अब मैं बताइए 3 4 यहाँ, ये तो एब्सिसा हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा, पूरा तो हो गया कोऑर्डिनेट. अब मुझे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा. अब देखिए सिंपल है, एक्स एक्सिस कौन सा है, ये है. ये पॉइंट का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस. मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या पूछ रहा है कि वाई में कितना है. देखिए एक्स एक्सिस से इस पॉइंट के डिस्टेंस तो यही होगा ना. तो ये डिस्टेंस क्या है, बराबर कितना है 3 है. तो 3 क्या है, देखिए सॉरी 4 है.
तो ये 4 क्या है बराबर, देखिए ये y 4 दिया ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 का डिस्टेंस क्या है, 4 का डिस्टेंस नथिंग बट y है। मतलब ये हो गया x एक्सिस से, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, x एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो इक्वल टू y का वैल्यू आएगा। सिमिलर देखिए मैं y का पूछूंगा, मुझे बताइए y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस है। अच्छा इतना डिस्टेंस क्या है, इसका बराबर है, इसका बराबर का मतलब क्या है 3 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा क्या 4। तो x y एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस मतलब अर्थात y एक्सिस से किसी का डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये नथिंग बट x होगा। x का वैल्यू y एक्सिस से होगा, y का वैल्यू x एक्सिस से होगा। यही पॉइंट समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। मतलब मेरा मतलब ये है, अगर कहीं आपको पॉइंट दे दे -3, -2, मुझे पूछेगा सर बताइए पॉइंट x एक्सिस से कितने दूरी पे होगा। अब x एक्सिस पूछ रहा है ना, तो y पॉइंट ले लीजिए, 2 है कि हाँ 2 यूनिट डिस्टेंस दूरी पे है मगर नेगेटिव साइड में है। अगर मैं पूछूंगा y एक्सिस से कितना दूरी पे है ना, y एक्सिस मतलब इसको x को देखना है, 3 यूनिट दूरी पे है मगर नेगेटिव साइड में है। नेगेटिव साइड में समझ रहे हैं, मतलब देखिए लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है और डाउन साइड नेगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है और ऑफ साइड पॉजिटिव होता है। ये होता है x के लिए और ये होता है y के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो आपको और एक चीज बताता है जो नया कंसेप्ट है आप सबके लिए और जानना जरूरी है। जैसे कि मैं पहले बताया हूं आपको, ये होता है 0 0, 0 0 को कहते हैं ऑरिजिन। अब ऑरिजिन वाला जो पॉइंट है, ऑरिजिन में अगर दोनों 0 0 है तो मैं पूछूंगा एब्सिसा कितना है, सर एब्सिसा भी 0 है। ऑर्डिनेट कितना है, सर ऑर्डिनेट भी 0 है। मतलब कोऑर्डिनेट तो दिया है 0 0, जो 0 0 होता है ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट। पूछ लेगा कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है। ऑरिजिन का एब्सिसा क्या है, 1 0 है। ऑरिजिन का ऑर्डिनेट क्या है, 1 0 है। ऑर्डिनेट पूछे तो 1 0, कोऑर्डिनेट पूछे तो 1 0, सॉरी एब्सिसा पूछे तो 1 0, क्योंकि एब्सिसा होता है x के लिए और ऑर्डिनेट होता है y के लिए। अगर कोऑर्डिनेट पूछे दे तो हमेशा लिखिए x, y, 0, 0। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक मतलब पूरा डिटेल बता दूं, बस एक लाइन यहाँ पे नोट करके लिख लेना है, एक लाइन। ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का कैटेगरी क्या होगा ना, x, 0 स्टाइल में रहेगा। x, 0 स्टाइल, देखो समझिए, अगर इस साइड में जाऊंगा, इस साइड पॉइंट 1 जो 2 3 4 लिख रहा था ना, इसमें देखिए 1 का 1 2 3 4 तो लिख ही दिया। सर आपने बताया थे पॉइंट तो हमेशा दो चीज पे लिखा जाएगा, x, y पे लिखा जाएगा, या तो पॉइंट एक ही लिखा है। अच्छा अगर पॉइंट 1 लिखा है तो सारे x एक्सिस पे y का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। बार बार बोल रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट और बेस्ट कंसेप्ट दोनों है। देखिए x पे 1 लिखेंगे तो y को 0 लिखेंगे, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। मतलब इसमें y का वैल्यू कहीं नहीं रहेगा। ये हो जाएगा 1, 0 और ये हो जाएगा 2, 0, ये हो जाएगा 3, 0, ये हो जाएगा 4, 0, डॉट 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 ऐसे चलेगा। अगर मैं कहीं आपका y पे ले लूँ, अगर ये वहाँ पे y पे ले लूँ, अगर कुछ भी पॉइंट y पे तो 1 2 3 लिख देते हैं। अगर y का स्टाइल रहेगा तो ईच पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज इन द स्टाइल ऑफ 0, y। दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। मतलब 1 लिखा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब है 0, 1। ये 2 लिखा हो ना, ये इसका मतलब 0, 2। इतना अगर समझ में आ गया, आपको आधा से आधा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इसको भूलना भी नहीं है, क्योंकि आगे जाकर फिर 10th में आएगा, फिर 11th में आएगा और फिर +2 में 12th में आएगा। ठीक है, देखिए तो क्या बताया मैं चीज फाइनली, अगर कुछ कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 1 0, 2 0 एंड 3 0। y का वैल्यू यहाँ 0 रहता है और यहाँ पे x का वैल्यू 0 रहेगा, सिर्फ y का पॉइंट रहेगा। मतलब अगर x एक्सिस में पॉइंट ले लूँ तो सिर्फ एब्सिस आएगा, ऑर्डिनेट नहीं आएगा। अगर y एक्सिस पे ले लूँ तो सिर्फ ऑर्डिनेट आएगा, एब्सिसा नहीं आएगा। मतलब एब्सिसा के लिए हमेशा 0 के बाद में y पॉइंट डालना पड़ेगा और यहाँ पे x के बाद में 0 पॉइंट डालना पड़ेगा। ये होता है बेसिक कंसेप्ट। अब इतना तो क्वेश्चन कर पाएंगे कि लोकेट द पॉइंट ऑन दिस लाइन, लोकेट द पॉइंट दिस लाइन, व्हाट द
हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, और क्वाड्रेंट में कितने कितने साइंस बताए थे, प्लस प्लस, माइनस माइनस एंड फाइनली प्लस माइनस। इतना है इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आंसर अटेंड कीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच।